खदाजम्मा पशोस्ता चक्री वायव्यानाराण्या ग्राम्याश्चायि तस्माद्यतना शर्वहोतरी चाह शामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्माद्दुस्तस्माद्जायत तस्मादवा अजायन्त देके चोभयादतः गावो जग्निरे तस्माज्जाता अजावयः तं जनं वरैः प्रोच पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त जत्पुरुखेण कतिधा व्यकल्पयन्नामुखं किमस्यासीत् किं बाहो किमोरुपादाौ धूमाग्र्यामि राजन्यः कृतः ऊरो तदजतवैश्यः पदव्यागं शूद्र अजायतम् ब्रह्मविचारसार परमाद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिण्यभयदाढ्यान्धकारापः हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधते पद्मासने संचितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यायामि चिन्तयामि पूजयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। की है आरती पापियों को पाप से है श्री भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ग्रंथिये पंथिये पंचम वेद निराला सब जोत जगाने लिया पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति पावन सुनी पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। जय सुख करनी ये सुहरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। बोल जगत तोल समाज बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये बोल जगपंथ कौन सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही। अब महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर सदा वसंत भवानी शैलम नमामि। तुम्हें
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरम त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीरामः शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामादृश्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। उद्भवस्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रिर्नमोऽस्तुते। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथाश्रुतम्। मोर मुकुट कटिकाचिनी कर मुरली पुरमाल या बानिकमो उर बसो सदा बिहारी लाल। भानु दुलारी राधिके श्यामा प्राण आधार दीन पात की श्री राम को ना पालन हार। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम।
आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहो मति अनुसार, भाव सहित आसन धरूं पधारिए पवन कुमार। आनंद सिंधु अनंत श्री संपन्न प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में सादर वंदन करते हुए आराध्य युगल सरकार जानकी अवध बिहारी प्रभु के पाद पद्मों में सादर दंडवत प्रणाम निवेदित करते हुए मंच पर विराजमान पूज्य चरण अनंत श्री संपन्न श्री स्वामी जी महाराज, नाम लेने में मुझे संकोच हो रहा है, फिर भी व्यासपीठ पे विराजमान किया है सरकार ने, तो अनंत श्री संपन्न गौ सेवी संत सेवी जिनका जीवन ही सेवा परोपकार में व्यतीत हो रही है हर एक सांसें, ऐसे पूज्य स्वामी श्री रामखंडदास जी महाराज, उन्हीं के सन्निकट बगल में विराजमान पूज्य चरण संत भगवान, सभी विप्र देवता, सभी दूर दूर से आए हुए भक्त परिकर भक्तिमती माताएं, सभी के अंतःकरण में विराजमान अपने आराध्य प्रभु श्री सीतानाथ के चरणों में बार बार वंदन करते हुए आइए कुछ क्षण प्रभु का आनंदमय चिन्मय नाम लेते हुए श्रीमद् भागवत भागीरथी गंगा की धारा में हम सब गोता लगाएं। परम सौभाग्यशाली हमारा ये ठाकुर परिवार, हमारे आदरणीय श्री भूप नारायण सिंह जी, देखिए संतों की कृपा जब बरसती है तो यही आनंद जीवन को सहज ही मिल जाता है जो वैकुंठ में बैठे बैठे प्रेमियों को मिलता है, क्योंकि वैकुंठनाथ तो साक्षात संतों के हृदय में विराजमान रहते हैं। जहां जाते हैं उसी भूमि को वैकुंठ बना देते हैं, उसी को वृंदावन बना देते हैं, उसी को बनारस बना देते हैं। भैया आज कितना पावन पुनीत समय है, अक्षय तृतीया। हम आदरणीय अपने भैया से कह रहे थे, संतोष सिंह जी से, कि देखिए कितनी सुंदर तिथि महाराज श्री ने चुनी है। बोले महाराज जी, सद्गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा है कि अक्षय नवमी में भगवती की प्राण प्रतिष्ठा का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ। कहते हैं तीर्थों में बहुत दिनों तक हम जाकर निवास करेंगे, गंगा में बहुत दिनों तक डुबकी लगाएंगे, तब जाकर के गंगा मैया, यमुना मैया, काशी, हरिद्वार, वृंदावन आदि तीर्थ धाम हमें पवित्र कर सकते हैं। पर महात्मागण महापुरुष तो दर्शन से ही जीवन को पावन बना देते हैं, दर्शन से ही सारे पाप ताप संताप का हरण कर लेने वाले होते हैं। महाराज श्री का दर्शन जब से, वैसे तो वृंदावन धाम में कभी न कभी जब परिक्रमा देते तो दर्शन हो ही जाता था, पर यहाँ जब दर्शन होता तो अद्भुत ऐसा लगता जैसे साक्षात राघवेंद्र सरकार ही सारे जगत के जीवों के लिए यत्र तत्र भ्रमण कर रहे हैं, और सहज रूप में। नहीं, थोड़ी सी सत्ता संपदा किसी को मिलती है तो उसका अभिमान समाता नहीं है, पर महाराज श्री के जीवन को देख करके हृदय आह्लादित होता है। तो परम सौभाग्यशाली हमारे आदरणीय संतोष सिंह जी, अनिल सिंह जी, संजय भैया, विनय भैया और समस्त सिंह परिवार, ऐसे ही सरकार की कृपा करुणा सदा बरसती रहे। आज भगवान श्री हरि परशुराम भगवान के अवतार का भी मंगलमय स्वरूप है, तिथि है,
और आज के दिन जो भी शुभ कर्म किया जाता है उसका कभी विनाश नहीं होता भैया, वो अक्षय हो जाता है। तो आइए प्रेम से पुकारे हरि नाम। इसी भावना के साथ कथा की गंगा की धारा में हम सब डुबकी लगा लगा कर के जीवन को सार्थक बनाएं। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम भगवान की जय। श्री हनुमान जी स्वामी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। दोनों हाथ जोड़ करके अपने पूर्वजों को स्मरण करें कि आप सबके आशीर्वाद से हमारे जीवन में यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। सभी पूर्वजों का आवाहन करें, पितरों का आवाहन करें। आप आइए, स्थान लीजिए, इष्ट देवता के चरणों में बार बार वंदन करें। गुरुदेव भगवान के चरणों में मानसिक रूप से बार बार वंदन करें। कुल देवता, कुल देवी, अपने सभी देवताओं को, क्षेत्र के जो देवता हैं सबको प्रणाम करें और कहिए कि आइए आप स्थान लीजिए। 7 दिन पर्यंत कोई भी विघ्न न आए। आप सब हम पर कृपा बनाए रखें। श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी कथा जो देव दुर्लभ है। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्ति यं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुंचत करेजित। ये अमृतमयी कथा स्वर्ग में नहीं मिलती सुनने को भैया, सत्यलोक में भी ये सौभाग्य नहीं मिलता, वैकुंठ में भी यह सौभाग्य नहीं मिलता कि महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके अमृतमयी भागवत की कथा श्रवण का सौभाग्य मिले। ये तो सौभाग्यशाली जीवों को प्राप्त होती है कथा। भूतल पर रहने वाले, जिन पर महापुरुषों की कृपा बरस रही है, संतों की कृपा बरस रही है, वही तो सौभाग्यशाली जीव है। उसी के अंतर हृदय में कथा श्रवण की, भगवत अर्चन करने की भावना, श्रद्धा का उदय होता है। यह भागवत क्या है? तो कहते हैं साक्षात भगवान श्री हरि का चिन्मय स्वरूप है। कैसे पता चले कि भगवान का चिन्मय स्वरूप है? तो पुराण में ऐसा वर्णन है, अन्य पुराणों में भी और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी, कि यह श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, भगवान का चिन्मय स्वरूप है। इनकी जो नित्य पूजा करता है, जो पाठ करता है, जो इनकी चरण शरण में जाता है, जो श्रवण करता है, निश्चित रूप से उसे भगवान श्री हरि के शरण की प्राप्ति होती है। एक बार भगवान श्याम सुंदर जब पूर्ण समय हो गया उनके अवतार का, तो अपने धाम जाने की तैयारी में थे। तो उद्धव आदि बड़े बड़े सब योगी लोग, ध्यानी लोग भगवान को घेर करके बैठ गए। प्रभु हमारा क्या होगा? विलाप करने लगे, प्रभु हम आपका वियोग सहन नहीं कर सकते। तब भगवान ने क्या कहा? उद्धव मैं कहीं जा नहीं रहा, देखना मैं कहां जाता हूं, मैं तो सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा। कलयुग के समस्त जीवों के कल्याणार्थ भगवान का जो दिव्य स्वरूप था वो ज्योतिर्मय हुआ, एक दीपक की तरह महाराज। और वह प्रकाश, वह ज्योति सभी के देखते देखते सब देवता आए थे महाराज कि भगवान कैसे अपने धाम को जा रहे थे। तो क्या देखा सभी ने? भगवान श्री हरि का वो चिन्मय प्रकाश श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित हो गया। तब सब तो ये विदित हुआ कि भगवान कहीं नहीं गए, हम सबके कल्याणार्थ श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक श्लोक में, अक्षर अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति, भगवान की ही दिव्य चिन्मय झांकी श्रीमद् भागवत महापुराण में देखनी चाहिए और इसी भाव से पूजन अर्चन करना चाहिए और इसी भाव से सुनना चाहिए कि भगवान की ही वाणी हम सुन रहे हैं, भगवान ही हमारे कानों के मार्ग से हमारे अंदर जाकर विराजमान हो रहे हैं। ध्यान रखना, दो ही मार्ग ऐसे हैं जिन मार्गों से परमात्मा हमारे अंदर जाते हैं, एक नेत्र और दूसरे कान। इसलिए इन दोनों को
ठीक तरह से भगवान के दर्शन में नेत्रों को लगाएं, महापुरुषों के दर्शन में नेत्रों को लगाएं और कानों को महापुरुषों की वाणी सुनने में, भगवान की वाणी सुनने में लगाएंगे तो निश्चित रूप से जैसा सुनेंगे, जैसा ही देखेंगे, वैसा ही हमारा अंतःकरण निर्मित होगा। महाराज, एक महात्मा कह रहे थे, पूज्य अखंडानंद जी महाराज, भले ही शरीर से हमारे सामने नहीं दृष्टिगोचर होते, वृंदावन की एक दिव्य विभूति, पर उनकी वाणी आज भी हमारे पास है, यानी कि महाराज श्री का आशीष आज भी हमारे साथ है। महापुरुष नित्य होते हैं, महापुरुष कभी जाते थोड़ी है, वो ऐसा अपना ज्ञान, अपना प्रकाश छोड़ जाते हैं कि साक्षात उन्हीं का चिन्मय दिव्य स्वरूप ही तो दिखाई देता है उनके ज्ञान के माध्यम से। तो महाराज श्री कह रहे थे, बोले पान खाया है आप लोगों ने? किसने किसने पान खाया भैया? सबने पान खाया है, यहाँ जितने बैठे हैं सब लोग? किसने किसने खाया है पान? जरा हाथ उठा के बताओ तो सही। पान में क्या क्या मसाला डालते हैं, है ना? पर जब तक पान में कत्था नहीं डालेंगे तब तक पान में लालिमा नहीं आ सकती है। तो महाराज जी कहा करते थे कि जीवन में चाहे सब कुछ हो, पर जब तक कथा रूपी कत्था जीवन में नहीं डालेंगे तब तक जीवन में लालिमा नहीं आएगी, जीवन में प्रकाश नहीं होगा, जीवन में प्रसन्नता नहीं आएगी। प्रथम श्लोक में भगवान के दिव्य स्वरूप का परिचय दिया है, पर इसके पूर्व हम यह श्रवण कर लें। भागवत में 4 अक्षर हैं, चारों अक्षर चारों पुरुषार्थों को देने वाले हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और ऐसी भी मान्यता है, वैयाकरणी विद्वान कहते हैं, भाष्यते सर्वलोकेषु गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्वशास्त्रेषु तस्मात् भागवतं विदुः। भाष्यते सर्वलोकेषु, सभी लोकों में महाराज जिसकी महिमा है, गीयते नारदादिभिः, नारद जैसे महात्मा जिस कथा का गान करते हैं महाराज। नारद जी कोई साधारण नहीं है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और भगवान श्री हरि के बहुत नजदीक रहने वाले भक्त हैं। भगवान श्री हरि की आज्ञा से निरंतर हरि नाम की मस्ती में ही डूबे रहते हैं। तो नारद जैसे महात्मा जिस कथा का गान करें, उन्हें फुर्सत नहीं है हरि नाम लेने से, वो हरि नाम छोड़ना नहीं चाहते, पर हरि नाम को प्रेम रस में आनंद विभोर करके चाशनी में लबालब डुबो देने वाली ये मंगलमयी कथा है हरि नाम में, और अनुराग प्रकट कर देने वाली कथा है। इसीलिए तो नारद जी भी इस कथा का गान करते हैं। वर्तते सर्वशास्त्रेषु, सभी शास्त्रों में महाराज जिसकी महिमा का गान किया गया है, जिसकी महिमा है, तस्मात् भागवतं विदु, उसी को हम श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम से जानते हैं। देखिए शुभारंभ में 2 पुराणों में जो श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य का गान किया गया है, पहले पद्म पुराण और फिर स्कंद पुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण के विश्राम में भी भागवत जी के महात्म्य की चर्चा 4 अध्यायों में गाई गई है। तो उसमें विशेष रूप से कहा गया है कि श्रीमद् भागवत कथा के श्रोता वक्ता का सिद्धांत क्या होना चाहिए, किस भाव को लेकर कथा कहनी चाहिए और सुननी चाहिए। तो कहते हैं कृष्णार्थीति
धनार्थी तीर श्रोता वक्ता द्विधा स्मृता। देखिए श्रीमद् भागवत की कथा कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष की छाया में बैठ करके व्यक्ति जो इच्छा रखता है वह सहज ही उसे मिल जाता है। तो यह श्रीमद् भागवत की जो मंगलमयी कथा है वो कल्प वृक्ष से भी सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। क्योंकि वो कल्प वृक्ष भगवान की भक्ति नहीं दे सकता, भगवान को नहीं दे सकता, पर यह श्रीमद् भागवत कथा रूपी जो कल्प वृक्ष है यह भगवान श्री हरि को देने वाला है। धर्म मांगो, काम मांगो, अर्थ मांगो या मोक्ष मांगो। तो कहते हैं कि जिस तरह से बारिश होती है, बारिश में जिसके पास जितना बड़ा बर्तन होता है उतना ही बारिश का पानी उसके पास आता है। इसी तरह श्रोता जितनी श्रद्धा के साथ कथा रस का आस्वादन करता है उतनी ही भगवान श्री हरि की कृपा अपने जीवन में प्राप्त कर पाता है। देखिए श्रद्धा का मार्ग है ये, विश्वास का मार्ग है ये। श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं तो बुद्धि की टांग लगाते रहो, कुछ मिलने वाला नहीं है। आज हम लोग कोई फिल्म देखते हैं, नायक नायिका के जीवन में कोई कष्ट आ जाता है तो देखते देखते रोने लग जाते हैं, इतने भाव विभोर हो जाते हैं और भगवान की कथा में अपनी बुद्धि की टांग लगाते रहते हैं। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया? गुरुजनों के समीप में जाकर के महाराज जिज्ञासा पूर्वक पूछ लेना चाहिए, पर संशय नहीं होना चाहिए भगवान की लीला कथाओं में। तो महाराज चाहे कृष्णार्थी श्रोता वक्ता बन करके कथा सुनो और कहो तो भगवान की प्राप्ति कराने वाली ये कथा है, चाहे धनार्थी लौकिक संपदा की प्राप्ति के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करो तो लौकिक सुखों को भी देने वाली। तो हम सब लोग महापुरुषों के सानिध्य में बैठकर कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारा कहने का और सुनने का लक्ष्य एक ही होना चाहिए, प्रभु चरणों से प्रीति हो जाए। और देखिए भगवत चरणों की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत चरणों से प्रीति हो जाएगी तो सहज ही सब कुछ मिल गया। फिर कुछ खोजना नहीं पड़ेगा, कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि गोस्वामी तुलसी बाबा भक्ति की महिमा का गान करते हुए कहते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु हरि कृपा न पावहि प्राण, बिनु हरि कृपा न पावहि प्राण, बिनु हरि कृपा न पावहि प्राण, बिनु हरि कृपा न पावहि प्राण। श्रीमद् भागवत महात्म्य के पहले श्लोक में श्री सूत जी महाराज का मंगलाचरण है और मंगलाचरण में भगवान के स्वरूप का परिचय दिया है। भगवान कैसे हैं? भगवान सत स्वरूप हैं, भगवान चित स्वरूप हैं, परमात्मा आनंद स्वरूप हैं। सत्य क्या है इस जगत में? सबसे पहले हमें इस बात को अंदर से खोजने की चाहत होनी चाहिए कि जिस लिए मैं अपनी श्वासें अपने समय का व्यय कर रहा हूं, क्या ये सच है? क्या इसीलिए मुझे मानव का चोला मिला है? एक महात्मा कह रहे थे, बोले महाराज जी हम बताएं सत्य क्या है? हमने कहा कहिए। बोले देखो ये जो हमारे शालिग्राम भगवान है ना, ये गोपाल जी है ना, इनकी सेवा हमारे दादा गुरु करते थे और हमारे गुरु जी भी करते रहे और हम भी कर रहे हैं। और देखो दादा गुरु भी चले गए, गुरु जी भी चले गए और हम भी एक दिन चले जाएंगे, पर ठाकुर जी हमारे जहां के तहां रहेंगे। इसलिए सत्य क्या है?
भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की लीला, भगवान का रूप ही सत्य है। भगवान शंभो तो पार्वती मैया को स्पष्ट रूप से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। इन महापुरुषों को क्या मिलता है? रात रात भर सोते नहीं, रात रात भर लगे रहते हरि नाम की मस्ती में। इन्होंने जान लिया है जो सत्य है उसी के पीछे हमें दौड़ना है, असत्य के पीछे नहीं दौड़ना। इसीलिए हम महापुरुषों के चरणों को पकड़ते हैं कि जिससे हमें भी सत्य का बोध हो जाए। जो खजाना उन्होंने पाया है, जो आनंद उनके हृदय में उमड़ रहा है, वह आनंद हमारे हृदय में भी, हमारे जीवन में भी प्राप्त हो जाए। दूसरा जो स्वरूप परिचय दिया है, चित। चित यानी प्रकाश। जब हम सत्य को ठीक तरह से समझ लेंगे तो धीरे धीरे हमारा ज्ञान नष्ट होगा। वो प्रकाश रूपी परमात्मा सदा सर्वदा के लिए हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाएगा। और भगवान श्री हरि जैसे हृदय में विराजमान होते हैं तो आनंद को खरीदना नहीं पड़ता है, आनंद रोम रोम से उमड़ने लगता है। भैया महात्मा गण तो कहते हैं आनंद क्या है? भगवान का नाम ही आनंद है, भगवान का पूजन करना ही आनंद है, भगवान की सेवा करना ही आनंद है। आनंद दुनिया में नहीं है, मुरली मनोहर के पास ही आनंद है। हम भले ही कहें कि भोजन करने में बड़ा आनंद मिलता है, भाई वह आनंद नहीं, वह हमारी भूख शांत हो गई इसलिए ऐसा लग रहा है। सवेरे से महाराज कलश यात्रा में लगे हुए थे और यहाँ आए तो भूख लगी हुई थी। बोले आज तो बड़ा आनंद मिल गया भोजन करने में। आनंद नहीं, वो भूख शांत हो गई है। आनंद तो भगवान श्री हरि की कथा में मिलता है, नाम जप में मिलता है, भगवान श्री हरि में खो जाने में मिलता है। अब भैया रसगुल्ला तो आप सबने खाया है ना। रसगुल्ले को जब तक चाशनी में नहीं डुबाते तब तक रसगुल्ले में मिठास नहीं रहती, और जैसे ही वो चाशनी में डूबा तो उसके नस नस में मिठास भर जाया करती है महाराज। इसी तरह जब हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त भगवान श्री हरि के नाम में, ध्यान में, पूजन में थोड़ा भी डूबा तो आनंद हमारे रोम रोम में फिर भरने लगता है। और एक बार जिसे भजनानंद मिल जाता है तो बार बार उसकी खोज में वो लगा रहता है। तो भगवान सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। भगवान करते क्या है, इनका काम क्या है भैया? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान क्या करते हैं? इस दुनिया को बनाना उन्हीं का काम है, इस दुनिया का पालन करना परमात्मा का ही काम है, और इस दुनिया को अपने में ही समाहित कर लेना उन्हीं परमात्मा का काम है। और महाराज इनकी चरण शरण में जाने से मिलता क्या है? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम महा। हमारे पूज्य सरकार कहा करते थे कि पहले श्लोक में भगवान की शरणागति का सिद्धांत दिया गया है। जब तक जीव भगवान की चरण शरण में नहीं जाता तब तक उसके जीवन के तापत्रय समाप्त नहीं होते हैं। महाराज तीन ताप हम सबके पीछे लगे हुए हैं। कोई शरीर से परेशान है महाराज, कोई धन से परेशान है, कोई मन से परेशान है। दैहिक दैविक भौतिक तापा और त्रितापों का शास्त्रों में अनेक प्रकार से उदाहरण दिया गया है। तो भगवान श्री हरि की चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तापत्रय समाप्त हो जाते हैं। महाराज वाल्मीकि रामायण का एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब विभीषण जी चरण शरण में आए कि प्रभु श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। तब महाराज
भगवान श्री राम ने विभीषण को वापस नहीं कहा, बानरों की, सुग्रीव आदि की किसी की बातें नहीं मानी। और महाराज भगवान ने समुद्र की साक्षी लेकर के कहा, कोई एक बूंद हाथ में जल लेकर संकल्प करता है तो प्राणपण से उस संकल्प को पूर्ण करता है, पर हमारे सरकार समुद्र की साक्षी देकर कहते हैं, सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद् व्रतं मम। उसे सब जगह से मैं अभय बना देता हूँ, जो मेरी चरण शरण में आ जाता है उसके जीवन में सच्चिदानंद को प्रतिष्ठित कर देता हूँ। भैया हम इधर उधर भाग रहे हैं, भगवान ने ये व्यवस्था बनाई है, जीव तभी प्रसन्न होगा जब मेरी समीप में आएगा, मेरी चरण शरण स्वीकार करेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में महाराज जी ऐसे कई प्रसंग हैं, जब तक भगवान श्री हरि के चरणों में भक्तों ने शरणागति स्वीकार नहीं की तब तक भगवान ने कृपा नहीं की। भगवान श्री हरि की माता, कपिल भगवान की माता देवहूति, भगवान कपिल की चरण शरण में जाती है और कहती है कि मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए इस संसार के प्रपंच से। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। आपकी शरण में हूँ प्रभु। तब जाकर भगवान कपिल ने शांग शास्त्र का दिव्य उपदेश दिया है, आगे हम सुनेंगे। नंद बाबा, एक बार अजगर ने ग्रसित कर लिया नंद बाबा को। उस समय नंद बाबा ने देखा अब कोई चारा नहीं है बचने का। तब नंद बाबा ने क्या कहा, प्रपन्नम परिमोचय, हे श्री कृष्ण मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो, मुझे इस अजगर से बचाओ। तो बताओ, जब अपने माता और पिता को कृपा दृष्टि नहीं करते, जब तक वो भी शरण में नहीं आ जाए, तो हम लोगों को तो भगवान श्री हरि की चरण शरण के बिना शांति कदापि नहीं मिल सकती है, भटकते ही रहेंगे हम। तो ऐसे युगल सरकार, देखिए श्री कृष्णाय वयम नमः, यहाँ पर श्री का तात्पर्य भगवती श्री राधा रानी के साथ जो हमारे मुरली मनोहर है, कन्हैया है, उनके पाद पद्मों में हम बार बार वंदन करते हैं। बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव स्वामी के पाद पद्मों में बार बार वंदन किया गया है। एकाध पंक्ति की व्यवस्था और यहाँ पर हो जाए तो देखें, व्यवस्था कौन देख रहा है? यम व्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वेदव्यास नंदन श्री सुखदेव मुनि 12 वर्ष तक माँ की गोद में रहे। पिताजी ने कहा, बेटा वापस आओ, बाहर आओ, माँ को बहुत पीड़ा हो रही होगी। तो महाराज अंदर से आवाज आती है कि मैं बाहर नहीं आऊंगा, नारायण की माया इतनी प्रबल है, बाहर आते ही मुझे पकड़ लेगी। हाँ, नारायण प्रभु स्वयं आकर कहें तो मैं बाहर आ सकता हूँ। तो भगवान नारायण ने कहा, वत्स बाहर आओ, तुम जैसे महापुरुष को मेरी माया कहाँ पकड़ सकती है। और महाराज भगवान के कहने में सुखदेव भगवान जैसे ही बाहर आए और बाहर आते ही चल देते हैं तप करने के लिए, भजन करने के लिए। महाराज पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र मोह के कारण श्री वेदव्यास ऋषि पुकारते हैं, पुत्रेति पुत्रेति, बेटा ठहरो ठहरो, हमारी बात को सुनो। पर महाराज जिसे भगवदानंद मिल जाता है वह फिर विषयानंद की ओर झांकता भी नहीं, देखता भी नहीं है।
भगवदानंद का ऐसा प्रभाव होता है भगवत प्रेमियों कि संसार के सारे सुख फीके पड़ जाते हैं। महाराज तरवह अभिनेदु सुखदेव भगवान की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। क्या कहा होगा वृक्षों ने? वृक्षों ने कहा होगा कि हमारे पुत्र हैं ये पत्ते हमसे अलग हो जाते हैं, हम कभी भी इन पत्तों के विषय में, ये पत्ते हमारे पुत्र ही तो हैं, इनके विषय में हम कभी चिंता नहीं करते। आप कैसे महात्मा हैं, कैसे योगी हैं, एक पुत्र के पीछे दौड़ते चले जा रहे हो। महाराज वेदव्यास ऋषि वापस आ गए कि ऐसे निरुकारी पुत्र को मैं वापस नहीं ला सकता। महाराज हमारा और आपका जीवन इसी तरह है। कई बार हम पुत्र बन चुके, कई बार हम पिता बन चुके, कई बार हम किसी के रिश्तेदार बन चुके, और जिसके पास जाते हैं हम वही कहता है ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। नोटों की तरह हमारा जीवन है, जिसकी जेब में जाता है ये नोट वही अपना कहता है। न जाने कितनी जेबों से घूम करके आया है। महाराज वेदव्यास ऋषि वापस लौट आते हैं। ऐसे योगियों के भी गुरुदेव श्री सुखदेव मुनि के पाद पद्मों में हम बार बार वंदन करते हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय। आइए हम नैमिषारण्य की पावन भूमि में चले। नैमिषारण्य उस भूमि को कहते हैं जहां एक निमिष में ही जीव का कल्याण करने में सामर्थ्य भूमि है, सामर्थ्य है, जिसके अंतःकरण में, जिसकी रज में, जिसकी महाराज छत्र छाया में। नैमिषारण्य को चक्र तीर्थ भी कहते हैं। और ऐसा भी वर्णन महाराज जी गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता। बाकी जितने भी तीर्थ हैं सब बराती हैं, दुल्हा तो नैमिषारण्य है। तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तीर्थ वर यानी दुल्हा, साधक को शीघ्र ही पवित्र करने वाला नैमिषारण्य तीर्थ है। हम तो यह जानते हैं कि नैमिषारण्य उसी भूमि को कहते हैं जहां श्रोता और वक्ता बैठते हैं, जहां पर भागवत भगवान की कथा होती है, वह भूमि नैमिषारण्य हो जाती है। क्योंकि वहां तो सारे तीर्थ पहुंच जाते हैं, सारे देवता बिना बुलाए पहुंच जाते हैं, जहां भगवान की मंगलमयी कथा होती है। देखिए, जिस भूमि में जाने के बाद हमारा मन रूपी चक्र शांत हो जाए, उस भूमि का नाम है नैमिषारण्य। देखिए, भले ही हम कथा में बैठे हैं और मन हमारा इधर इधर भटकता रहेगा तो कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। इसलिए एकाग्रता से सारी जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को सौंप दिया जाए और पूर्ण रूपेण जितनी देर तक कथा होगी श्री श्याम सुंदर के सिवा कहीं मन ले ही नहीं जाना है। महाराज मथुरा के एक चौबे जी, बड़ा सुंदर प्रसंग है, उनको जाना था गोकुल नगरिया। तो मथुरा विश्राम घाट से नौका में बैठे, संध्या के समय बैठे थे, सारी रात नौका चलाई। सुबेरा हो गया, लोग बाग स्नान करने के लिए आने लगे। लोगों ने पूछा, भैया क्या कर रहे हो चौबे जी? बोले, भैया गोकुल नगरिया आ गए क्या? अरे चौबे जी पगला गए हैं क्या? सारा जीवन आप नौका चलाओ फिर भी गोकुल नगरिया पहुंचने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि नौका की जो रस्सी है वो तो देखो बाहर खूंटे में बंधी हुई है। जब तक रस्सी नहीं खोलेंगे तब तक गोकुल नगरिया नहीं पहुंचेंगे। इसी तरह जब तक हमारा मन इधर उधर भटकता रहेगा तब तक कथा रस का आस्वादन हम नहीं ठीक तरह से कर पाएंगे, वह आनंद हमें सहज नहीं मिल पाएगा। तो महाराज 88,000 महात्मा विराजमान हैं नैमिषारण्य भूमि में। इन्हीं महापुरुषों के बीच में आज सूत जी महाराज का आगमन हुआ है। देखिए, महात्मा गण बड़े विद्वान हैं और महाराज
पूर्वजई सह पूर्वजा, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। महाराज देखने में तो 5-5 वर्ष के बालकों जैसी अवस्था लग रही है इनकी, पर महाराज 5-5 हजार वर्ष की उम्र वाले महात्मा हैं ये। और इन्हीं महात्माओं के बीच में 20 वर्षीय महात्मागण कहते हैं 9 युवान श्री सूत जी महाराज आए हैं। सूत जी को देख करके सब महात्मा खड़े हो गए। आइए आइए भगवान, निश्चित रूप से हमारे सत्कर्मों के प्रभाव से, हमारे पुण्यों के प्रभाव से ही हमें आपका दर्शन हुआ है। हे भगवान, अब हमको विदित हो गया कि भगवान श्री हरि की कृपा जरूर प्राप्त हो रही है हमारे जीवन में, क्योंकि संत का दर्शन, विद्वान मनीषी का दर्शन, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम करुणा रसायनम। महाराज 88,000 महात्माओं की ओर से सौनक जी प्रश्न कर रहे हैं सूत जी से कि हे भगवान, आप सूर्य की तरह प्रकाशवान हैं, हम सबके जीवन में बड़ी अज्ञानता है, उस अज्ञान अंधकार को मिटाने के लिए आप ज्ञान में सूर्य के सदृश हैं। आप अपने ज्ञान की उस किरणों से हमारे अज्ञान को विदीर्ण कर दीजिए। ऐसी मंगलमयी कथा सुनाइए जो हमारे जीवन के लिए दवा बन जाए, रसायन बन जाए, रसमयी दवा पीने योग्य। महाराज, महात्मा तो स्वयं सिद्ध होते हैं, वो यदि प्रश्न भी करते हैं तो जगत के जीवों के कल्याणार्थ भी करते हैं। सौनक जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जिससे प्रसन्न हो जाए, जिससे समस्त जीवधारियों का कल्याण हो जाए, क्योंकि संसार के सभी प्राणी अज्ञान अंधकार से घिरे हुए हैं। बस उनके जीवन का लक्ष्य कमाना, खाना और परिवार का भरण पोषण करना और दुनिया से चले जाना। वो जीवन के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति जैसे भी हो, आप कृपा करके वही मार्ग बताएं, वही साधन बताएं जिससे माया मोह आदि से छुटकारा पा जाएं। किस तरह से बुद्ध पुरुष माया मोह से अलग होकर के भक्ति ज्ञान वैराग्य को अपने जीवन में समाहित करता है। क्योंकि हम जानते हैं संत यदि प्रसन्न हो जाए, सद्गुरु यदि प्रसन्न हो जाए तो कोई भी दुर्लभ नहीं है उसके लिए। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। देखिए, दानी तो बहुत लोग होते हैं, ये चिंतामणि इसमें बहुत सामर्थ्य होता है। चिंतामणि किसी को मिल जाए तो लोहे में स्पर्श करा करके महाराज सोना बना ले, और ऐसा भी चमत्कार होता है, कभी हमने देखा तो है नहीं, बस सुना है, पढ़ा है कि उससे जो मांगा जाए वो देने में सामर्थ्य है चिंतामणि। पर चिंतामणि भी भगवान को नहीं, भक्ति को नहीं दे सकती। कल्प वृक्ष की छाया बैठने को मिल जाए तो उससे भी स्वर्ग का सुख, सारी दुनिया के सुख प्राप्त कर सकते हैं आप, पर वह कल्प वृक्ष भी भगवान को नहीं दे सकता, मुक्त नहीं कर सकता है। कोई सेठ साहूकार, कोई राजा महाराजा प्रसन्न हो जाए तो हाथी घोड़ा दे सकता है। कोई स्त्री प्रसन्न हो जाए तो मलमूत्र के सिवा क्या है उसके पास। पर कोई संत सद्गुरु प्रसन्न हो जाए तो साक्षात भगवान श्री हरि को ही दे दिया करते हैं। प्रयच्छति गुरो
सबसे बड़े दानी होते हैं सद्गुरुदेव भगवान। सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं थोड़ी सेवा में और महाराज भगवान श्री हरि का प्रेम दे देते हैं, भगवान श्री हरि की भक्ति दे देते हैं। भगवान श्री हरि का हाथ पकड़ करके अपने प्यारे शिष्य के हाथ में पकड़ा देते हैं कि ये हैं प्रभु, आनंद लूटो। ऐसा सामर्थ्य होता है सद्गुरुदेव भगवान के जीवन में, क्योंकि वो भगवत स्वरूप ही होते हैं। आइए सद्गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में हम प्रार्थना करें। बहुत ही आनंदमय एक महात्मा जी का भाव है, हमको बड़ा अच्छा लगा। हो बूटी ज्ञान की पिला दे सतगुरु प्यारे, को डालो। हो बूटी ज्ञान की पिला दे सतगुरु प्यारे, दर्द मेरी नस नस में। हो बूटी ज्ञान की पिला दे सतगुरु प्यारे, दर्द मेरी नस नस में। हो बूटी ज्ञान की पिला दे सतगुरु प्यारे, दर्द मेरी नस नस में। हो बूटी ज्ञान की पिला दे सतगुरु प्यारे, दर्द मेरी नस नस में। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सभी गाइए, दोनों हाथ ताली सेवा करते हुए। कमल रजाई हो बुदड़ी ज्ञान की सिलवा दे सतगुरु प्यारे, दर्द मेरी नसी नस में। हो बुदड़ी ज्ञान की सिलवा दे सतगुरु प्यारे,
आए वर्षा के वर्षा वर्षा हो। 4 महीना आए वर्षा के वर्षा वर्षा हो। 4 महीना आए वर्षा के वर्षा वर्षा हो। 4 महीना आए वर्षा के वर्षा वर्षा हो। वो छतरी वो छप्पर वो कोठी ज्ञान की बनवा दे सतगुरु प्यारे। दर्द मेरी नशी नशो वो कोठी ज्ञान की बनवा दे सतगुरु प्यारे। दर्द मेरी नस नस में। वो बूटी ज्ञान की पिला दे सतगुरु प्यारे। दर्द मेरी नशी नशो में। ओ बूटी ज्ञान की पिला दे सतगुरु प्यारे। दर्द मेरी नस नस में। सद्गुरुदेव भगवान की जय। और तो बढ़िया, खूब आनंद है। थोड़ा सा माइक कमजोर कमजोर दिख रहा है। अगर पहले हमें पता होता तो महाराज जी को कह देते कि हम ही बस आ जाएंगे, इन कलाकार गंधर्व बंधुओं को रहने दो, क्योंकि इनके लिए तो भाई कला दिखाएंगे जब माइक व्यवस्थित होगा। तो कल भैया संतोष भैया व्यवस्था थोड़ा सा संभाल लेंगे, माइक वाले भैया जैसा भी है। आज पहला दिन है, थोड़ा सा इसलिए परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। तो प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। श्री सूत जी इन महापुरुषों की वाणी सुन करके बहुत ही हर्षित हुए और कहने लगे, प्रीति ही सौनक चित्ते ते ह्यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। आपका भगवान श्री हरि की कथा के प्रति, भगवान के प्रति बहुत प्यार है, इसलिए मैं सभी शास्त्रों का, सभी पुराणों का सार कह रहा हूं। पुराणों का सार, ये महापुराण श्रीमद् भागवत की कथा कहने जा रहा हूं। सुनने के लिए तो हमारे सनातन धर्म में इतने ग्रंथ हैं कि सारा जीवन समाप्त हो जाए पर कभी ग्रंथ पूर्ण नहीं होंगे। इतने महापुराण हैं महाराज, इतने उपपुराण हैं, इतने शास्त्र हैं, इतने उपशास्त्र हैं, इतने वेद हैं, इतने उपवेद हैं। आप गिनती करते जाओ तो सारा जीवन पढ़ते पढ़ते गिनती करते करते ही समाप्त हो जाएगा। पर इनका जो सार है श्रीमद् भागवत महापुराण में, चारों वेद, 6 शास्त्र महाराज, इन सब का निचोड़ भर दिया गया है। इसीलिए इसे पंचम वेद कहा जाता है, 5वां वेद है। महाराज श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों हम सब काल के मुख में हैं। काल अपना मुख कब बंद कर ले, कब हमारा जीवन समाप्त हो जाए, कोई ठिकाना नहीं है। जो भी शुभ कर्म करना है आज ही करना है, अभी करना है, आज ही अभी ही अपना कल्याण हमें करना है। क्योंकि सांसों का ठिकाना नहीं, वो अंदर गई बाहर आती है कि नहीं आती है। काल व्यालम ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। इस काल व्याल के भय से मुक्ति पाने के लिए महाराज श्री सुखदेव मुनि ने श्रीमद् भागवत महापुराण का गान किया है। राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए गंगा के तट पर बैठे थे सुखदेव स्वामी। कथा चल ही रही थी कि इसी समय महाराज देवता लोग आ गए स्वर्ग से अमृत लेकर के, और देवताओं ने सुखदेव स्वामी की बड़ी प्रशंसा की और कहा, भगवान राजा परीक्षित को 7वें दिन मृत्यु का श्राप लगा है, इसलिए अमर हो जाएंगे। ये हम स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हैं, पिला दीजिए महाराज को। महाराज सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित की ओर दृष्टि किया और कहा, राजन देखो कितने सौभाग्यशाली हो तुम, 2 अमृत तुम्हारे पास है। एक स्वर्ग का अमृत है, दूसरा कथामृत है। कौन सा अमृत पीना चाहते हो? मानो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा हो। तो सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को दोनों की महिमा बताते हुए
कहा देखो राजन, स्वर्ग का जो अमृत है ये भोगी बनाता है, और यह श्रीमद् भागवत कथा अमृत जो है वो योगी बनाता है, जीवन को दिव्य बनाता है। भागवतामृत, भागवत कथा रूपी जो अमृत है जीवन को चिन्मय बनाता है, और ये जो स्वर्ग का अमृत है जीवन को विषयी बनाता है, भोगी बनाता है, दीर्घजीवी तो बनाता है, पर दीर्घ जीवन में अनेक भयंकर बीमारियां भी लग सकती हैं। तो राजा परीक्षित ने कहा मुझे लंबा जीवन नहीं चाहिए, मुझे जीवन को दिव्य बनाना है। जिस जीवन में भगवान श्री हरि आकर के प्रतिष्ठित हो ऐसा जीवन मेरा होना चाहिए गुरुदेव। तो महाराज सुखदेव स्वामी ने कहा क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर् महान्। आज हम लोग थोड़े थोड़े पैसे के लिए, थोड़े थोड़े सुख के लिए भगवान का पूजन छोड़ देते हैं, भगवान का भजन छोड़ देते हैं। एक सज्जन हमें मिले, बोले गुरुदेव आज हमको जैसे पता चला कि हमारे यहाँ यात्रा हो रही है तो हमने दुकान बंद कर दी और कहा कि पहले भगवान श्री हरि की यात्रा में सम्मिलित होंगे। ये बहुत पूर्वजों के पुण्य से यह अवसर प्राप्त हुआ करता है। देखो हमारे आदरणीय भाई लोग सब विदेश से आकर के अपने कार्यों को विराम दे करके उत्सव मनाएंगे, भगवान श्री हरि की उपासना करेंगे पूरे परिवार के साथ, सद्गुरुदेव भगवान के साथ, संतों के साथ मिलजुल करके। जो जीवन का लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर भी हम आगे बढ़ते जाएं। सद्गुरु जगा रहे हैं ना, इसलिए जागृति बनी हुई है। सब कुछ करते हुए भगवान श्री हरि के चरण शरण में लगे हुए हैं। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं स्वर्ग का जो अमृत है ये कांच का टुकड़ा है और भागवतामृत ये मणि है। दोनों की बराबरी नहीं हो सकती। देवताओं इसमें जाओ, ये अमृत तुम्हें नहीं मिल सकता है। देवता बेचारे उदास होकर के चले गए। बताइए देव दुर्लभ ये श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित प्राप्त करके अतिशय आनंदित हो रहे हैं, और हम सब सौभाग्यशाली हैं। देवता भी जिसके लिए तरसते हैं, कहते हैं हमारा भी यदि दूसरा जीवन मिले तो मृत्यु लोक में, इस भूलोक में श्याम सुंदर तुम्हारी मनमोहनी कथा सुन सके हम। देवता भी प्रार्थना करते हैं। देवता तो भारत देश में रहने वाले जीवों की महिमा का गान करते हुए कहते हैं अहो अमीशाम किमकारि शोभनम प्रसन्न येषां स्विदिता स्वयं हरि यैर्जन्म लब्ध्वा रसभारताजिरे मुकुंद सेवौ पैकां स्पृहाहिनः। देवताओं को स्पृहा होती है इस भारत के आंगन में जिन जीवों ने जन्म लिया है, जिन मनुष्यों का जन्म हुआ है वो सौभाग्यशाली हैं। भगवान की उनके जीवन में बहुत बड़ी कृपा हुई है। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान की अमृतमयी कथा सुनने को मिल रही है, भगवान का पूजन अर्चन करने का लाभ मिल रहा है। देवता स्वर्ग में भगवान का पूजन नहीं कर सकते, वहाँ भोग तो बहुत है, भोगों का तांडव होता है, खूब सुख है, पर वहाँ भजनानंद का, कथा के आनंद का रस नहीं मिल पाता है। तो देवता बेचारे उदास होकर के वापस लौट गए। महाराज 7वें दिन जब राजा परीक्षित के लिए विमान आया, विमान में बैठ करके परीक्षित जी दिव्य भगवत स्वरूप वैष्णव का धारण करके भगवान के धाम को जब पधारे तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा क्या है? तो महाराज सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने तराजू मंगवाया है, और तराजू के पलड़े पर वेद वेदांत महाराज सारे पुराणों को रखा एक पलड़े पर, और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत जी को रखा। तब ब्रह्मा जी ने क्या देखा? लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे। जितने भी महात्मा थे ब्रह्मा जी की सभा में आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा जी को महान आश्चर्य हुआ।
वास्तव में ये श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं है, प्रत्यक्षा वर्तते हरे, प्रत्यक्ष भगवान श्री हरि का ही चिन्मय स्वरूप है। ब्रह्मा जी ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। महाराज, ये श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन में ही क्यों की जाती है? 8 दिन क्यों नहीं? 10 दिन क्यों नहीं? महीने 2 महीने क्यों नहीं? तो महाराज, महापुरुष भविष्य दृष्टा होते हैं, वो भविष्य को देख करके कार्य करते हैं। महापुरुषों ने सोचा कि संसारी जीवों के पास समय की बहुत कमी रहेगी, वो अपने कमाने खाने में, अपनी लीला में इतना मगन रहेगा कि उसको समय नहीं मिलेगा अपने कल्याण के लिए। तो महापुरुषों ने सोचा कि अपने जीवन के 7 दिन भी यदि गोविंद के चरणों में समर्पित कर दे, कि 7 दिन अब कोई दूसरा काम नहीं करना, दिन रात हे गोविंद तुम्हारे ही चिंतन में व्यतीत होना है। देखिए, श्रीमद् भागवत की कथा वृंदावन बिहारी लाल का निमंत्रण है। भागवत कथा श्रवण का संकल्प भगवान श्री हरि की कृपा से ही जीव के जीवन में प्राप्त होता है। साप्ताहिक रूप से भगवान की कथा सबसे पहले देवर्षि नारद जी ने सुनी। यह पावन प्रसंग श्रवण करने की इच्छा जागृत की है ऋषियों ने। तब महाराज सूत जी वर्णन करते हैं कि एक बार देवर्षि नारद बद्री नारायण धाम में व्याकुल होकर के यत्र तत्र भटक रहे थे। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता त्रदशुस्तत्र नारदा। बद्री नारायण नाम में 4 महात्मा तप करने के लिए बैठे थे। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तभी चारों ने द्रदशुस्तत्र नारद जी को देखा, और नारद जी को देखते ही चारों महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए कि अपनी बिरादरी का अपना भाई आ गया है। वाह, भगवान श्री हरि के चरणों में रहने वाले, भगवान के नाम में डूबे रहने वाले महात्मा आ गए। अब तो निश्चित रूप से बहुत कृपा होगी हमारे जीवन में भगवान श्री हरि की। और नारद जी को आवाज लगाते हैं। महाराज, नारद जी को आवाज लगा करके पुकारते हैं, भैया नारद ठहरो, त्वरितम गम्मते पुत्र कुतश्चा गमनम तब। इतनी जल्दी जल्दी कहाँ भगे जा रहे हो? थोड़ी देर तो ठहर जाओ। नारद जी महात्माओं के समीप में आए, पर मुंह लटका हुआ था, उदास थे। तो महात्माओं ने कहा, ये महापुरुषों के मुखमंडल की आभा प्रभा नहीं है, क्या बात है? कौन सी चिंता सता रही है? महात्माओं को चिंता नहीं सताती है। महात्मा भी ऐसे मुंह लटका के बैठ जाएंगे तो संसारियों का क्या होगा? देखिए, महापुरुषों को यदि चिंता हो रही है तो समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए। विश्वामित्र ऋषि को भी चिंता हुई थी एक बार, गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तो राक्षसों का वध हो और जगत के जीवों का कल्याण हो। भगवान का अवतार कब होगा, हुआ या नहीं, ऐसी भावना को लेकर ब्रह्मा जी महाराज विश्वामित्र ऋषि को चिंता हुई। और आज नारद जी को कौन सी चिंता है? चारों ने पूछा। इदानीं शून्य चित्तोषी गतवित्तो यथा जना। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपका सब कुछ लुट गया। अरे किसी कंजूस ने सारा जीवन धन इकट्ठा किया हो और किसी ने डाका डाल करके सब कुछ लूट लिया, उसके पास कुछ ना बचा हो। ऐसे उस जीव की क्या स्थिति होगी? उसका मुखमंडल कैसा होगा? उसके चेहरे में तो 12 बजे होंगे। आपका क्या लूट गया है महाराज? देखिए, चिंता और चिता, इसमें थोड़ा सा फर्क है, एक बिंदी का, एक अनुस्वार का। चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। कहते हैं जैसे गेहूं में वो काला काला कीड़ा होता है ना,
वो गेहूं में जब लगता है तो अंदर से उसको पूरा खोखला कर देता है। बाहर से देखने में तो अच्छा दिखता है पर अंदर से खाली हो जाता है। ऐसे ही चिंता घुन के समान लग जाती है। जीवित को चिंता खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। तो नारद जी महाराज अपनी चिंता का कारण बताने लगे उन ऋषियों से कि देखो महाराज, मुझे ऐसी वैसी चिंता नहीं है। मैं एक बार भूलोक को सर्वोत्तम समझ करके भ्रमण करता हुआ निकला, सभी तीर्थों की यात्रा की। हरिद्वार, काशी महाराज, प्रयागराज, हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतुबंधनम, जितने भी तीर्थ हैं सभी तीर्थों में भ्रमण किया। महाराज मुझे कहीं भी सत्य नहीं दिखाई दिया। गृहस्थों के घर में जाकर देखा, विरक्तों के यहाँ जाकर के देखा। महाराज क्या कर रहे हैं सब? बोले उदरम भरिणो जीवा वराका कोट भाषिणा। सब पेट भरने में लगे हुए हैं, चाहे असत्य बोल करके, चाहे किसी की हत्या करके, चाहे जैसा वराका का तात्पर्य होता है, चाहे जितना घृणित कर्म करना पड़े पर धन मिलना चाहिए, उदर भरण होना चाहिए। और गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि आजकल के माता पिता यही बच्चों को शिक्षा देते हैं। माता पिता बालकन बुलावई, उदर भरण सोई जतन सिखावई। बढ़िया डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, पैसा कमाने लगे, पेट भरने की कला सीख ले। बड़भागी होते हैं वो माता पिता जो अपने पुत्र को भक्त बनाते हैं, भगवान श्री हरि के चरणों से जोड़ते हैं, संतों के चरणों से जोड़ते हैं, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों से जोड़ते हैं। धन्य है वो माता पिता, धन्य है वो परिवार जिनके परिकर सब भगवान श्री हरि के शरणापन्न होते हैं। महाराज देवर्षि नारद जी कहते हैं सत्यम नास्ति, मैंने सत्य नहीं देखा, तपस्या भी नहीं देखी। सत्यम नास्ति तपः, सत्यम, सत्यम का तात्पर्य होता है किसी भी कार्य में सच्चाई नहीं दिखाई दी, पवित्रता भी नहीं दिखाई दी, दया भी नहीं दिखाई दी। महाराज चारों तरफ भ्रमण करते हुए, सभी तीर्थों में आते जाते हुए मैंने देखा, मैं अशांत था, बेचैन था, मुझे शांति नहीं मिल रही थी। तभी मैं वृंदावन पहुंचा महाराज, और वृंदावन धाम जैसे ही पहुंचा तो वृंदावन धाम में पहुंचते ही मैंने एक आश्चर्य देखा। यमुना के तट पर एक युवती रो रही थी, बार बार विलाप कर रही थी। उसके बगल में दो वृद्ध पुरुष पड़े थे, उनको देख देख करके वो रो रही थी। हालांकि उसकी सेवा में बड़ी बड़ी सुंदरियां थी, उसको पंखा कर रही थी, उसके आंसुओं को पोंछ रही थी। मेरे मन में आया कि मैं उसके पास जाऊं, पर फिर मैंने कहा मैं तो साधु, मुझे क्यों इधर उधर भटकना चाहिए, भजन करना चाहिए। मैं जब जाने लगा तो उस युवती ने मुझे देखा और आवाज लगाई, अरे भैया महात्मा जी, हमारी बात तो सुन लीजिए, हम कुछ कहना चाहते हैं आपको। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम्। महापुरुषों का दर्शन तो जीव के सारे अघों को, सारे पापों को नष्ट करने वाला होता है। एक क्षण का समय अपना हमें दे दीजिए। देखिए महापुरुषों के समीप में बैठकर कभी व्यक्ति की चर्चा ना होनी चाहिए। भगवत चर्चा ही हो, भगवान श्री हरि के चरणों से प्रीति कैसे बढ़े, यही चर्चा होनी चाहिए। देखो ये देवी कह रही है ज्यादा समय नहीं लूंगी मैं आपका, एक क्षण का समय दे दीजिए। और नारद जी महाराज देवी के समीप में आए और पूछा, देवी तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है, ये तुम्हारे बगल में कौन पड़े हैं, ये सेवा में कौन लगी हुई है। तब महाराज उस देवी ने अपना परिचय देते हुए कहा, भगवान मुझसे आप अज्ञात नहीं हैं, मुझे आप जानते हैं, फिर भी आपने पूछा है, मैं बता रही हूँ। अहम भक्तिर्दिख्याता
यौमतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मैं भक्ति हूँ महाराज, और मेरे बगल में जो पड़े हुए हैं ज्ञान है और वैराग्य है। पता नहीं कैसा समय आया, ये मेरे दोनों पुत्र हैं और ये जो सेवा में लगी है, ये गंगा जमुना गोदावरी नर्मदा आदि नदियां हैं। देखो महाराज, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ था। द्रविड़ क्या है? ये हृदय ही हमारा द्रविड़ है। जब आप कानों से कथा सुनेंगे तो हृदय में भक्ति महारानी जन्म लेगी। उत्पन्ने द्रविणे शाहम वृद्धिम कर्णाटके गता। कानों से कथा सुनते सुनते भक्ति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मेरा मान सम्मान हुआ। महाराष्ट्र हमारा पूरा शरीर है, जब अच्छे आनंद आता है तो रोम रोम प्रफुल्लित होने लगता है। भक्ति महारानी कहती है गुर्जरे जीर्णताम गता। गुजरात में मैं जीर्ण शीर्ण हो गई और गुजरात से जब मैं चली तो महाराज बीच में भी मेरा मान सम्मान बहुत हुआ। पर जैसे ही वृंदावन धाम आई, वृंदावन धाम में आते ही मैं दोनों युवान हो गई, पर मेरे दोनों पुत्रों को बुढ़ापे ने घेर लिया। महाराज ये कैसी देव की लीला है। माता नौयुवान है और पुत्र वृद्ध है। आपकी शरण में है हमारा ये संकट दूर करो। देवर्षि नारद जी महाराज ने वृंदावन की महिमा को देख करके बड़े आनंदित हुए। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति ऋचा। महाराज आज भी ब्रजभूमि में वृंदावन को छोड़ करके भक्ति महारानी कहाँ जाएगी? वृंदावन में जो आया उसके हृदय में राधा मुकुंद बस गए। उस रज की ऐसी महिमा है भगवत प्रेमियों, प्रेम की भूमि है ना। एक महात्मा कह रहे थे, बोले महाराज जी चाहे वो काशी में रहने वाले हो, चाहे हरिद्वार में रहने वाले हो, चाहे जगन्नाथपुरी में रहने वाले हो, चाहे द्वारिका में रहने वाले हो, एक बार कोई महात्मा यदि वृंदावन आ गया तो फिर वृंदावन छोड़ करके वो कहीं जाना नहीं चाहता। वहीं कुटिया बना करके वहीं भजन करना चाहता है। क्योंकि ज्ञान वैराग्य तो अन्यत्र सब जगह है महाराज, पर प्रेम की भूमि तो ब्रज भूमि है महाराज। सीधे भगवान श्री हरि से कनेक्शन करने वाली ब्रज वसुंधरा है। महाराज जी ज्यादा विलंब तो नहीं कर रहा हूं। 8 बजे तक कल से थोड़ा समय से बैठेंगे कि चलने दे। करुणा निधान भगवान की जय। अब आइए हम वृंदावन में आ गए हैं। भक्ति महारानी वृंदावन में है, नारद जी महाराज जी वृंदावन में है और हम सब वृंदावन चले। किसको किसको चलना है वृंदावन? और इसके बाद कौन कौन चलना चाहता भैया हाथ उठा के बताइए। तो सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के वृंदावन चले, बिहारी जी का दर्शन करें। पंडित जी हमारे भगवान को यहाँ पर विराजमान करिए। भगवान श्री हरि का दर्शन हो, पूजन अर्चन हम सब करें।
वृंदावन में है रानी, वृंदावन में है रानी, वृंदावन में है घर से लगाने को दिया से लगाने को दिया राधे गाने को दिया राधे राधे गाने को दिया राधे गाने को दिया राधे राधे गाने को एक बार सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के राधे राम की माला का जप करें, दोनों हाथ उठाकर राधे राधे गाने को दिया राधे राधे गाने को दिया राधे 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 गाने को दिया राधे राधे गाने को दिया नारद जी ने भक्ति महारानी की कष्ट की निवृत्ति की है। श्रीमद् भागवत मंगल में कथा सुना करके ज्ञान का राग जागृत किया है। भागवत भगवान की महिमा का गान किया है। महाराज बड़े बड़े पापियों का उद्धार करने वाली धुंधकारी जैसे पापी का उद्धार करने वाली ये कथा है। महाराज आत्मदेव ब्राह्मण पुत्र के दुख से दुखी होकर के महाराज गंगा मैया की चरण शरण में जाकर के भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवान श्री हरि के श्री चरणों को प्राप्त कर लेते हैं। और महाराज श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की विधि का उल्लेख है। कथा के जो श्रोता हैं तो उन्हें नियम पालन करना चाहिए। 7 दिनों तक साधु जीवन व्यतीत करें, बुरा किसी को बोलना नहीं, बुरा देखना नहीं, बुरा सुनना नहीं। महाराज घी पी करके कथा सुने, हो सके तो 7 दिनों तक। यदि घी पी करके नहीं श्रवण कर पा रहे तो दूध पी कर कथा सुने। बोले ये भी सामर्थ्य नहीं है यदि पेट में, तो कहते हैं फलाहार लेकर के कथा सुने। बोले फलाहार करने के बाद फिर भी यदि रोटी की याद आए तो कहते हैं भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम नोपवासा वरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो। यदि भोजन करके यदि कथा सुनने में मन लग रहा है तो भोजन प्रसाद खाइए आप, जिस तरह से हमारा कथा में मन लगे। महाराज यह श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगलमयी कथा समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। असारे संसारे विषय विसंगा कुल दिया, संसार में कोई भी सार नहीं है। श्रीमद् भागवत भगवान की चरण शरण में एक क्षण भी जो जीव बैठ जाता है, एक बूंद भी कथा का रस जिसके कानों के द्वारा अंतःकरण में जाता है, उसके जीवन में भगवान श्री हरि की कृपा बरसने लगती है, वह अपने जीवन को सार्थक कर लेता है। बोलिए भागवत भगवान की। कथा का महात्म्य चल ही रहा था और यहाँ हमारे बिहारी जी प्रकट हो गए। बिहारी जी का पूजन करेंगे हम सब और आरती करेंगे। थोड़ा बिहारी जी लेट कर दिए हैं। आइए आइए भगवान। बोल बंसी बारे की। आइए महाराज, बहुत तड़पाए हैं आप, वृंदावन जाने को जी चाहता है। आइए इधर ऐसे दर्शन की दीजिए सबको, थोड़ा पूजन कर दीजिए भगवान का, फिर आरती करेंगे। हरि ओम बाल गोविंदाय नमः। वृंदावन विहारिणे नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं शरवाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः।
विहारिणे नमः दामोदराय नमः गोविन्दाय नमः मनस्वी आरती। हे राजा राम तेरी आरती उतारू